हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। अपनी जो 12th क्लास केमिस्ट्री न्यूमेरिकल से चल रही थी चैप्टर एमीन, उस चैप्टर एमीन में से इंडेक्स एग्जांपल में आपके लिए लेके आया हूँ। देखता है प्रश्न में क्या पूछा है। उसके बाद अणुसूत्र C3H5N से प्राप्त विभिन्न समयों की संरचना लिखिए और उनका आईपीसी नाम लिखो जो नाइट्रस अम्ल के साथ N2 गैस मुक्त करते हैं। नाइट्रस अम्ल के साथ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो प्रश्न को दोबारा से पढ़ने की कैसे देते हैं, ये तो अपन को दे रखा है। पर इसके कितने समयों में बनेंगे? समयों का मतलब जिनकी क्या हो अणुसूत्र जो संभाले के संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न वो क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। ये प्रकृति क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म समय होता है। ठीक, उसके बाद उनका आईपीसी नाम लिखो। जो संरचना समय बना ली उनमें से उनका आईपीसी नाम लिखना है तो नाइट्रस अम्ल के साथ N2 गैस मुक्त करता है। तो पहले अपन क्या बनाते हैं, समय भी बढ़ाते, उसके बाद नाइट्रस अम्ल वाला जो सेकंड स्टेप में लेंगे। स्टेप फर्स्ट देखेंगे अपन, स्टेप फर्स्ट भाई दो स्टेप में करेंगे। तुमको यहां तक तो कर देगा अपन स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट हो जाएगी यहां तक। और जो नीचे वाला उसको अपन किस में लेंगे, सेकंड स्टेप में लेंगे। किसको लेंगे, सेकंड स्टेप में। ठीक है, तो 3 कार्बन है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 2 3 4। मतलब ये फर्स्ट तो ये बढ़ा सकता हूँ इसके संख्या। बाकी से जो आप किससे पूरी करोगे, हाइड्रोजन से पूरी करोगे। किससे पूरी करोगे, हाइड्रोजन से। कुल मिला के ये क्या लगाओगे, CH3। 50 से जता होती है तो एक जहां बन रहा है उसके अलावा कितना बच गई, उसको हाइड्रोजन हो CH2 CH2 NH2। एक समय में तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं इसकी स्थिति चेंज कर दूं, मतलब 1 नंबर से उठाकर 2 नंबर पर लगा दूं, 1 2 3 और यहां लगा दूं मैं NH2, एक समय में ये बढ़ सकता है अपना। ठीक है, वही से होता है CH3 एक CH CH3, एक ये बन गया अपना। अब 3 कार्बन की संरचना है, 3 कार्बन की संरचना। ठीक है, दूसरा तीसरा समय में कैसे बना सकता हूँ, एक कार्बन 2 कार्बन बीच में N लगा दूं और एक कार्बन यहाँ लगा दूं। ठीक, संयोजकता पूरी करोगे आप, CH3 CH2, नाइट्रोजन की 3 होती है तो NH और CH3। ठीक, एक और कैसे बन, अब भाई आपको इसको याद करोगे तो सेम यही बन जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए भाई, आईपीसी नाम सेम नहीं होना चाहिए, तभी वो आइसोमर्स हो गया। और एक क्या लिख सकता हूँ बीच में L लगा के C और C, मतलब 3 डिग्री एमीन बना दो। संयोजकता पूरी करोगे आप, CH3 और CH3, 4 आइसोमर्स बन गए इसके। अब इसमें ये देखना अपन कौन सा 1 डिग्री एमीन है जिसमें अपन को 2 H2 देखने को मिले, तो वो कौन सा है, 1 डिग्री एमीन। ठीक, ये भी कौन सा है, 1 डिग्री एमीन। जिसमें एक H मिल रहा है वो है 2 डिग्री एमीन। कौन सा है, 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, जिसमें एक ही H देखने को नहीं मिले वो चाहिए 3 डिग्री एमीन। अभी तक यहाँ पर अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, अपन इसका आइसोमर्स बना लिए। अब सेकंड स्टेप उसने क्या पूछा, उनका आईपीसी नाम लिखा है जो नाइट्रस अम्ल के साथ क्या थे, नाइट्रोजन गैस। तो अपना जो नाइट्रस अम्ल है वो होता है HNO2। क्या होता है, HNO2। नाइट्रस अम्ल के साथ केवल 1 डिग्री एमीन क्रिया करती है। क्या करती है, 1 डिग्री एमीन क्या करती है, क्रिया करती है। ठीक है भाई, अब 1 डिग्री एमीन क्रिया करती, बाकी 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन क्रिया नहीं करती। 3 डिग्री एमीन क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि इनके पास इसकी क्रिया HNO2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया करने के लिए कम से कम नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। कितने होने चाहिए, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, जो कि 1 डिग्री में तो देखो दोनों अपना मिल रहा है NH2 NH2। इसमें देखो एक ही है, इसमें एक भी नहीं है। तो नाइट्रस अम्ल के साथ वही क्रिया करेगा जो कैसा होगा, 1 डिग्री अमीन होगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करेगा उसका क्या लिखना अपन को, आईपीसी नाम लिखना है। तो कौन कौन करेंगे, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। एक बार यहां तक कंप्लीट, इन दोनों को क्या करेंगे अपन, नाइट्रस अम्ल से क्रिया भी करवाएंगे और इनका आईपीसी नाम भी लिखेंगे। एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, अब बाकी को मैं रब कर रहा हूं।
इधर अपन क्या करते हैं भाई, स्टेप सेकंड शादी करते हैं। इधर में क्या करता हूँ, इनका पहले आए उससे क्या कराते हैं, CH3 CH2 NH2, और जो नाइट्रस अम्ल होता है अपना क्या होता है HNO2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ HONO, इस प्रकार लिख सकता हूँ इसको HONO2 क्या लिखता हूँ मैं, इस प्रकार लिख सकता हूँ नाइट्रस अम्ल। उसको बिल्कुल ऐसा कैसा क्या लिखा है, नाइट्रोजन के पीछे नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन लगवा, इसको यहाँ लिखोगे आप, ठीक है। नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन, फिर क्या लिखोगे O, और एक तरफ क्या लिखोगे O और H, फिर कुछ इस प्रकार इसको तोड़ देना होगा। तो ऐसा पर्सन आए होंगे, आपने पढ़ा होगा उसमें। अब क्या बन गया इधर वाला प्रोडक्ट अपना, ये एक प्रोडक्ट बन गया, ये एक प्रोडक्ट बन गया, और इधर वाला एक प्रोडक्ट बन गया। तो क्या बन गया अपना CH3 CH2OH, एल्कोहल बन गया। दूसरा क्या बना N2, और तीसरा क्या बना H2 सब उत्पाद के रूप में। तो देखो ये नाइट्रोजन गैस दे रहा है यहाँ, ये नाइट्रोजन गैस, ये तो अपन को प्रश्न में पूछा था, ठीक है। ऐसा ही अपन इसके साथ करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लिखना अपन को। मैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH NH2 CH3 और CH3, बिल्कुल ऐसा लिख दिया मैंने। वही क्रिया दोहरानी अपन को। NH2 कैसे लिखोगे, HNO2 है अपने पास नाइट्रस अम्ल, इसको कैसे लिखोगे, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन इधर और OH इधर, बिल्कुल ऐसा तोड़ना अपन को, या H2। इधर वाला अल्कोहल बन गया अपने पास, क्या मिला CH3 CH CH3 OH, ठीक है, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन से OH जुड़ा वो कार्बन से देखते से, तो ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ मिल गया अपन को N2, और यहाँ मिल गया अपन को H2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलती है। आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं आपको, एक बार देख लेता हूँ। बिल्कुल दिख रहा है। अब रही बात इसकी IPSC नाम लिखने की, ठीक है, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। तो ये तो क्या क्या 1 2 3 3 कार्बन का एमीन, तो इसका प्रोपेनेमीन, इसको तो क्या लिखेंगे IPSC नाम, प्रोपेनेमीन।